देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी की बात कर ली जाए तो 7वें चरण में यहां पर वोटिंग होगी, यानी 1 जून को। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया पर अगर नजर डालें तो 7 मई से 14 मई के बीच में यहां पर नामांकन होगी। प्रधानमंत्री मोदी कब नामांकन करेंगे, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य और ऐतिहासिक नामांकन बनाने की तैयारी की। हमारे साथ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। दिलीप जी, तैयारियां क्या कुछ है, क्या संभावित तिथि है प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का चुनाव के निमित्त बैठक चल रही है। इस बैठक से नामांकन का कोई संबंध नहीं है। यह पूर्ण रूप से चुनावी प्रक्रिया को बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के कार्य हैं उनका किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है उसकी समीक्षा बैठक है। साथ ही साथ चुनाव के जो काम होते हैं, बूथों पर संपर्क करना, लाभार्थियों से संपर्क करना, घर घर संपर्क करना, उसके निमित्त ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी आकर के हम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके यह काम पूरा कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि नामांकन का, यह सब पूरा निर्वाचन आयोग ने 7 से 14 के बीच में 7वें चरण को घोषित किया है। उसी तिथि के बीच में किसी दिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, बनारस के लोकप्रिय सांसद यहाँ पर नामांकन करेंगे और अभी तिथि आएगी तो आप लोगों को बता दी जाएगी। वहाँ पे रोड शो की भी तैयारी है, कौन कौन इसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कौन नेता पहुँच रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन करेंगे तो हमारे एनडीए के पूर्व में भी, पिछले सालों में भी नामांकन में एनडीए के हमारे सभी सहभागी दल के लोग नेतृत्व आते हैं। निश्चित तौर से हम लोगों को आशा है कि एनडीए के लोग आएंगे ही यहाँ पर। और दूसरी बात, भव्य रोड शो का जहाँ तक कार्यक्रम है, पूरी जनता, आज बनारस की पूरी आम जनमानस, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बनारस का कायाकल्प किया है, आम जनमानस सड़क पर आकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की इंतजार कर रही है। और जिस दिन भी तिथि होगा उस दिन आप देखिएगा पूरा बनारस के आम जनमानस, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारा कोई भी किसी भी व्यापारी वर्ग का होगा, धार्मिक आध्यात्मिक समूह के लोग होंगे, विभिन्न संगठनों को लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो का ऐतिहासिक बना। एक अंतिम सवाल, पूर्वांचल हो, वाराणसी हो, इस सीट पर आप लोगों की तैयारी केवल जीत के लिए नहीं, आप लोगों ने दावा यहाँ तक कर दिया है कि हम बड़ी जीत के लिए इस सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उन तैयारियों में आपकी क्या खास चीज़ें जिसके आधार पर जनता को लगे या हमें लगे कि नहीं आपकी तैयारी? देखिए, तैयारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तत्काल कोई तैयारी नहीं करती। जहां तक बनारस में बात कर रहे हैं, आप 2014 के पूर्व का बनारस देख लीजिए, 2014 के बाद का बनारस देख लीजिए, आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। 2014 के पूर्व में बनारस की सड़कों में गड्ढे होते थे, रात में महानगर में चलने पर अंधेरा होता था, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, सड़कें गंदी रहती थी, घाटे गंदे रहते थे, सड़कों का चौड़ा सड़क नहीं थे, पुल पुलिया का निर्माण नहीं था, फ्लाईओवर, ऐसे तमाम कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में किया है। अरे बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण हो जाने से बनारस के लोगों का प्रतिदिन की आमदनी बढ़ गई है। घाटों का सुंदर निर्माण, चाहे 80 घाट हो, चाहे नमो घाट हो, टाटा कैंसर अस्पताल से लेकर के आप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से लेकर के ऐसे तमाम फ्लाईओवर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अभी तो बहुत बड़ा अमूल प्लांट किसानों के समृद्धि सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया है कि बनारस की आम जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी का बोर्ड के माध्यम से आभार जताना चाहती है। इस बार बनारस की जनता प्रधानमंत्री जी के पक्ष में खड़ा होकर एक बोर्ड दे करके आभार जताना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आप बनारस का विकास किए हैं, हम आपके आभारी हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की वाराणसी में तैयारी है वो बड़ी जीत की है। नामांकन को लेकर भी लगातार वाराणसी में राष्ट्रीय नेतृत्व हो या फिर यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी हों, उनकी बैठक जारी है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।